शाहरुख खान एक ऐसा नाम जो सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है बल्कि स्टारडम, उम्मीद और हाँ, लगातार खुद को बदलने की कहानी का भी प्रतीक है। आज हमारे सामने एक दिलचस्प दस्तावेज है, समझ लीजिए एक तरह का विस्तृत ब्यौरा जो उनके जीवन और करियर के खास पड़ावों को समेटता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारे पास जानकारी है ना, इसके आधार पर शाहरुख खान के सफर को समझेंगे। मतलब जो खास बातें हैं, जो दिलचस्प पहलू हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। दिल्ली में जन्म 2 नवंबर 1965। अभिनय की दुनिया में उनका पहला कदम वो टेलीविजन से था। फौजी और सर्कस जैसे धारावाहिकों के साथ ये वो दौर था जब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये लड़का आगे चल के क्या करने वाला है। इस दस्तावेज में भी यही इशारा है कि ये तो बस शुरुआत थी। हाँ बिल्कुल। और देखिए, टेलीविजन कई कलाकारों के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करता है, ये तो है ही। लेकिन इस स्रोत में जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि शाहरुख खान का इस माध्यम से आगे बढ़कर न सिर्फ हिंदी सिनेमा के शिखर तक पहुंचना, बल्कि एक ग्लोबल फिनोमिनन बनना, ये सफर अपने आप में असाधारण है और दिखाता है कि शुरुआती मंच चाहे जो भी हो, महत्वाकांक्षा और प्रतिभा आपको कहीं भी ले जा सकती है। हाँ, तो फिर 90s के दशक में वो बड़ा मोड़ आया। ये क्रॉनिकल बताता है कि कैसे उन्होंने शुरुआत में ही स्थापित नियमों को चुनौती दी। एंटी हीरो भूमिकाएं, बाजीगर, डर, उस जमाने के हिसाब से सोचे तो ये एक बड़ा जोखिम था। दस्तावेज में तो यहाँ तक लिखा है कि उन्होंने सारे नियम तोड़ दिए थे। है ना। हाँ, और ये समझना वाकई जरूरी है कि उस दौर में एंटी हीरो बनना कितना क्रांतिकारी कदम था। देखिए, हिंदी सिनेमा तब तक आप कह सकते हैं एक आदर्शवादी, साफ सुथरे हीरो के इर्द गिर्द घूमता था। ज्यादातर बाजीगर या डर जैसे किरदारों में एक नकारात्मकता थी, एक जुनून था जो पारंपरिक हीरो में नहीं दिखता था। तो इस स्रोत के अनुसार ये सिर्फ अभिनय का प्रयोग नहीं था, बल्कि एक तरह से उस समय के सिनेमाई ढांचे पर सवाल उठाना था। उन्होंने एक बनी बनाई इमेज को तोड़ने का जोखिम उठाया, और दिलचस्प बात यह है कि दर्शक उनके इस रूप से भी जुड़ गए। कमाल की बात थी ये। अच्छा, लेकिन ये स्रोत इस बात पर कोई रोशनी डालता है कि दर्शकों ने इस अलग हीरो को इतनी जल्दी क्यों अपना लिया? क्या ये सिर्फ परफॉर्मेंस की बात थी या कुछ और भी था? देखिए, दस्तावेज सीधे तौर पर दर्शकों के मनोविज्ञान का विश्लेषण तो नहीं करता, पर यह इशारा जरूर करता है कि शायद ये उस दौर के बदलते सामाजिक माहौल का भी प्रतिबिंब था। हो सकता है युवा पीढ़ी शायद एक ज्यादा जटिल इंसानी कमियों वाले किरदार से ज्यादा रिलेट कर पा रही थी। और हाँ, परफॉर्मेंस का तो जबरदस्त असर था ही। वो एनर्जी, वो शिद्दत, जिस तरह उन्होंने उन किरदारों को निभाया, उसने दर्शकों को बांध लिया। वो सिर्फ एक नेगेटिव किरदार नहीं था, उसमें एक मानवीय पहलू भी था जिसने शायद दर्शकों को कनेक्ट किया। और फिर इसी अभिनेता ने एक और बड़ी छलांग लगाई, किंग ऑफ रोमांस बनने की तरफ। यहाँ ये दस्तावेज खास तौर पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी DDLJ का जिक्र करता है। जाहिर है, इसी फिल्म ने उन्हें घर घर का चहीता राज बना दिया। क्रॉनिकल के शब्द हैं, DDLJ ने उन्हें एक लीजेंड बना दिया, और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म की सफलता थी या कुछ और गहरा था? देखिए, DDLL सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, वो एक सांस्कृतिक घटना बन गई थी। बिल्कुल। इस स्रोत में जो बात उभर कर आती है वो ये है कि इसकी सफलता के पीछे सिर्फ रोमांस नहीं था, बल्कि कई चीजों का सही मिश्रण था। पहला तो इसकी टाइमिंग। ये उस समय आई जब भारत आर्थिक उदारीकरण के दौर से गुजर रहा था और विदेशों में बसे भारतीयों की NRI की एक नई पहचान बन रही थी। फिल्म ने बड़ी चालाकी से पश्चिमी रहन सहन और भारतीय पारंपरिक मूल्यों के बीच एक संतुलन बनाया। ये बहुत अहम था। हाँ, ये बात तो है। दूसरा, इसने रोमांस को परिवार के दायरे में रखकर पेश किया, जो भारतीय दर्शकों को बहुत पसंद आया। वो विद्रोह वाला रोमांस नहीं था। और तीसरा, शाहरुख खान का एंटी हीरो से रोमांटिक हीरो में ये बदलाव इतना सहज और विश्वसनीय लगा कि दर्शक पूरी तरह कायल हो गए। ये दिखाता है कि वो किरदार की नब्ज पकड़ना जानते थे, चाहे वो नकारात्मक हो या रोमांटिक। रेंज कमाल की थी। हाँ, ये दिलचस्प है कि कैसे एक ही दशक में उन्होंने 2 बिल्कुल विपरीत छवियां इतनी कामयाबी से गढ़ी। और ये कहानी भारत तक ही नहीं रुकी। जैसा आपने कहा, वो एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गए। बाद की फिल्मों का जिक्र है इस क्रॉनिकल में, चेन्नई एक्सप्रेस, पठान, जिन्होंने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई। बादशाह ऑफ बॉलीवुड का खिताब उन्हें मिला। ये दस्तावेज इस बात पर भी जोर देता है कि कैसे मेहनत और आकर्षण के बल पर एक साधारण पृष्ठभूमि का लड़का दुनिया जीत सकता है। ये कहानी अपने आप में बहुत शक्तिशाली है ना?
वैश्विक सुपरस्टार का टैग सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से नहीं आता, उसका एक गहरा सांस्कृतिक असर होता है। स्रोत इशारा करता है कि शाहरुख खान एक तरह से वैश्विक मंच पर आधुनिक भारतीय सिनेमा का चेहरा बन गए। उनकी कहानी, जैसा कि आपने कहा, वो महत्वाकांक्षा मतलब एस्पिरेशन का प्रतीक है कि आपकी शुरुआत कहां से हुई ये आपकी मंजिल तय नहीं करता। इस दस्तावेज के मुताबिक उनकी सफलता ने न केवल दुनिया भर में फैले भारतीय डायस्पोरा को जोड़ा, बल्कि भारतीय कहानियों और सिनेमा के लिए एक ग्लोबल दरवाजा भी खोला। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे, बल्कि एक ब्रांड, एक सांस्कृतिक दूत बन गए। ये बड़ी बात है। हाँ, ये बात सही है। और अभिनय से हटकर भी उनकी पहचान के कई पहलू हैं। ये क्रॉनिकल बताता है कि वो एक फिल्म निर्माता हैं, एक व्यवसायी हैं और एक परोपकारी मतलब फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। ये उनके व्यक्तित्व को और गहराई देते हैं। हाँ, और ये भूमिकाएं, उनकी विरासत, उनकी लेगेसी के लिए बहुत अहम है। परोपकारी यानी वो व्यक्ति जो समाज की भलाई के लिए दान या सेवा कार्य करता है। स्रोत बताता है कि ये उनके काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हालांकि वो शायद इसका ज्यादा प्रचार नहीं करते हैं। एक निर्माता के तौर पर, जैसा कि दस्तावेज इशारा करता है, वो शायद उन कहानियों को मौका देते हैं जो मुख्य धारा से थोड़ी अलग हों या जिनमें वो खुद विश्वास करते हैं। एक व्यवसायी के तौर पर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। ये सब मिलकर उन्हें सिर्फ एक अभिनेता से कहीं ज्यादा बड़ा बनाते हैं। ये दिखाता है कि उनका प्रभाव सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री और समाज पर भी है। और उनकी बातों में भी अक्सर एक गहरी सोच या प्रेरणा झलकती है। ये दस्तावेज उनके 2 कथनों पर खास ध्यान दिलाता है। पहला है, अमीर बनने से पहले दार्शनिक मत बनो, मतलब डोंट बिकम अ फिलोसोफर बिफोर यू बिकम रिच। ये सुनने में थोड़ा सीधा और शायद विवादास्पद भी लगे कुछ लोगों को। हाँ, ये कथन काफी व्यावहारिक मतलब प्रैग्मेटिक लगता है। स्रोत के संदर्भ में देखें तो ये शायद उनके शुरुआती संघर्षों और सफलता पाने की जिद को दर्शाता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, संसाधन जुटाओ, अपने लक्ष्य हासिल करो और फिर दुनिया को ज्ञान देने या बड़ी बड़ी बातें करने के बारे में सोचो। इसमें एक तरह की ईमानदारी है, एक जमीनी हकीकत से जुड़ाव दिखता है। ये शायद उस मानसिकता को दिखाता है जिसने उन्हें सफलता के लिए प्रेरित किया। पहले काम, फिर फलसफा, सीधा हिसाब। अच्छा, और दूसरा कथन जिसके बारे में दस्तावेज कहता है कि वो इसे प्रेरणा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो शायद ज़्यादा जाना पहचाना है। कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करती है। ये पहले वाले से बिल्कुल अलग लगता है ना? एकदम विपरीत। हाँ, ये दिलचस्प विरोधाभास है, बिल्कुल। जहां पहला कथन व्यावहारिकता, प्रैग्मेटिज्म पर जोर देता है, वहीं दूसरा पूरी तरह विश्वास, लगन और शायद थोड़ी किस्मत पर आधारित है। ये दिखाता है कि सपनों पर अटूट यकीन रखना और उनके लिए जी जान लगा देना कितना जरूरी है। इस स्रोत से ऐसा लगता है कि शाहरुख खान की शख्सियत में ये दोनों पहलू शामिल हैं। एक तरफ कठोर यथार्थवाद, दूसरी तरफ असीम आशावाद। शायद यही संतुलन उनकी कामयाबी का एक बड़ा राज है। पैरों को जमीन पर रखना, लेकिन नजरें हमेशा आसमान पर। ये दोनों कथन मिलकर उनके सफर और उनकी सोच की एक ज्यादा मुकम्मल तस्वीर पेश करते हैं, जैसा इस क्रॉनिकल में दर्शाया गया है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को समेटें, जैसा ये दस्तावेज हमें दिखाता है, टीवी से शुरुआत, फिर एंटी हीरो बनकर जोखिम उठाना, फिर रोमांस के बादशाह के तौर पर दिलों पर राज करना, एक वैश्विक आइकन बनना, और फिर अभिनय से आगे बढ़कर निर्माता, व्यवसायी और परोपकारी जैसी भूमिकाएं निभाना। इस क्रॉनिकल के मुख्य सूत्र क्या है? संघर्ष, खुद को बदलना, आकर्षण, कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास। दस्तावेज का अंत उनके घर मन्नत की बालकनी से फैंस का अभिवादन करने वाले दृश्य के जिक्र से होता है, जो शायद उनके स्टारडम और लोगों से उनके जुड़ाव का सबसे स्थायी प्रतीक बन गया है। वो एक आइकॉनिक इमेज है। हाँ, बिल्कुल। और उनकी स्थायी अपील पर अगर सोचें तो ये शायद उनकी कहानी की प्रासंगिकता है जो आज भी बनी हुई है। जैसा कि ये दस्तावेज आखिर में विश्वास और आकांक्षा पर जोर देता है, शाहरुख खान की यात्रा दिखाती है कि सपने देखना, उन पर यकीन करना और फिर उनके लिए अथक मेहनत करना आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। उनका करिश्मा, उनकी हाजिर जवाबी, उनकी बुद्धिमत्ता और जिस तरह वो अपनी सफलता और शायद असफलताओं को भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं, ये सब उन्हें आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणादायक बनाते हैं। वो सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं है, बल्कि एक विचार बन गए हैं, एक उम्मीद। कम से कम इस स्रोत के नजरिए से तो यही लगता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। ये सीधे तौर पर इस दस्तावेज में नहीं पूछा गया, लेकिन इसकी बुनियाद पर खड़ा है। शाहरुख खान की यात्रा टेलीविजन से शुरुआत,
एंटी हीरो बनकर स्थापित मानदंडों को तोड़ना, फिर रोमांटिक हीरो बनकर दिलों पर छा जाना, वैश्विक स्तर पर पहुंचना और साथ ही बिजनेस और परोपकार में कदम रखना, इसमें लगातार खुद को गढ़ने मतलब रीइन्वेंशन और समर्पण का जो तत्व दिखता है, वो किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक टिके रहने और चुनौतियों से पार पाने के लिए क्या सबक दे सकता है, इस पर सोचना चाहिए।